फिर बाबा ने 10-12 साल 14 साल टोटल 36 से लेकर के 50 तक समझो, बाबा ने खूब अच्छी सुंदर रूहानी पालना की, ज्ञान योग धारणा सेवा कुट कुट के संस्कार भरे। फिर हम जो सेवा यज्ञ की करते थे ना, सब थी तो बड़े बड़े घरों की लड़कियां, कोई साधारण घरों की नहीं थी, कोई गरीब घर की नहीं थी, बाबा के पास सुखों में लेटी हुई थी, पर बाबा के आकर्षण ने हमको अपना बना दिया। फिर हम जो काम करते थे ना, बाबा खुद मम्मा खुद हमारे साथ मिलके काम करते थे। रोटी पकाने का काम मम्मा खड़ी है, बाबा ऊपर से आ जाता है, बाबा रोटी सेकता रहता है, मम्मा बेलने में मदद करती है। सब्जी काटते थे तो बाबा हर रोज सब्जी काटने के लिए हमारे साथ बैठा रहता था। ज्ञान की चिटचाट भी करेगा, प्यार भी करेगा, सब्जी भी काटेगा, कटवाएगा भी। एक बाबा बैठा तो 100 झुंड कन्याओं का आ जाएगा, मम्मा बैठी तो 100 जने आ गए, तो मिनटों में तो सब्जियां कट जाती थी। यज्ञ का कोई भी काम ऐसा नहीं जो बाबा मम्मा ने न किया हो, सब काम करके दिखाया, करके सिखाया। मकान बनाना है तो भी बाबा खड़ा हो जाएगा, डायरेक्शन देंगे, ऐसे करो बच्चे, ऐसे करो, ऐसे करो। तो पालना में जो शब्द था ना, मीठे बच्चे, मीठे बच्चों, मीठे बच्चों, मिठास में इतना मिठास था, बस बाबा ने दिल को जीत लिया। ऐसा कौन हमको कहे मीठे बच्चे, हम कैसा भी काम करते मीठे मीठे बच्चे कह के सिखा देता है बाबा। और जो खाता है कने से कना हमारे पेट में पड़ा होगा, चाहे कुछ भी खाया है वो हमको खिलाया है। ऐसे करते करते यज्ञ हमारा 14 साल चला। फिर हम सिंधी लोगों ने हाथ को ऐसा टाइट कर दिया कि हम इनको एक पाई भी नहीं देंगे, पाई भी देंगे तो क्या होगा, ये संस्था और बढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगे और बहुतों का घर बर्बाद करेंगी। इसलिए उन्होंने उस लक्ष्य से टाइट हाथ किया था, हम इनको पाई की भी मदद नहीं करेंगे। और हम लोगों ने उनको कहा तुम हमको कुछ भी न दो, हम तुम्हारे से मांगेंगे नहीं, आएंगे नहीं, हम अपना ही करके हम अपना सब करेंगे, लेकिन हम आपके पास नहीं आएंगे। तो ऐसे हमारे 14 साल बीते। इसमें फिर हमारे लौकिक संबंधी, बहुत बहनों के लौकिक संबंधी नरम हो गए, मान गए, और उन्होंने देखा कि इनमें बुराई कुछ नहीं है। लोगों ने बहुत बहकाया हुआ था। अब हम देख रहे हमारी बच्चियां अच्छे रास्ते पर हैं। हम क्या करते थे, हर 3 मास के बाद ज्ञान का पत्र लिख करके भेजते थे, बाबा लिख करके देता था। हम वो जो लिखत है ना, उसको अपने माँ के फार्म में, मैं जैसे अपने माँ को लिख रही हूँ, ज्ञान का पत्र बाबा का, परंतु माँ के फार्म में लिख करके भेजते थे, बाप के फार्म में लिख करके भेजते थे। वो पत्र काम करता था। जैसे यहाँ से तीर चला गया, वो पत्र उनको अंदर में ऐसा घूमता था, ऐसा पत्र तो कभी जिंदगी में किसी ने नहीं लिखा। इतना सुख भरा हुआ, इतनी शांति भरी हुई है। पत्र को खोल खोल के पढ़ते रहते थे, आंसू भी बहाते थे, पत्र पढ़ते भी रहते थे। फिर वो मिलने के लिए आए तो हमारी सारी एक्टिविटी देखी, दिनचर्या देखी, रात दिन क्या क्या करते रहते हैं। 4 दिन कराची में रही, मान गए, झुक गए, फिर बाबा के पास गए, फिर बाबा से माफ़ी मांगी कि आप हमको माफ़ कर दो, आप हमको माफ़ कर दो। तो बाबा ने कहा आपने तो कुछ किया नहीं, आपका तो दोष ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कौन काम कराने वाला है। बच्ची मैं भी काम नहीं करता हूँ, कराने वाला वो है, वो बच्चियों का संभाल करने वाला रक्षक है, गौपाल है, कन्हैया लाल है, वो इन कन्याओं की संभाल कर रहा है। आप कुछ भी करेंगे लेकिन इनका रक्षक तो इनकी रक्षा कर रहा है। खैर फिर उन्होंने माफ़ी मांगी तो धीरे धीरे करके हमारे पेरेंट्स झुक गए। फिर सबको निमंत्रण मिला, सब बच्चों को, कि एक बार हमारे पास है, एक बार हमारे पास है, एक बार हमारे पास। फिर बाबा कहते अब तुम जा कर के उनकी सेवा करो। फिर 6-7 दिन रह करके फिर हम उनकी सेवा करते थे। ऐसी सेवा करते थे रात दिन, बहुत धारणा से, खाना पीना कुछ नहीं खाते थे उनके बर्तनों में। 7 दिन दूध और फल खाया, दूध और फल बस, और वो भी फल भी बांट करके खाएंगे तो हम खा लेंगे। बिस्तरा भी हमारा अपना, बर्तन भी हमारे अपने, सब कुछ अपना। उनके बर्तन में कभी हमने रोटी नहीं पकाई, ना हमने खाई। तो हमारी ये धारणा देख करके ना उनका मन पिघल गया कि हमारी बच्चियां कहाँ जा रही हैं, देवियां बन गई हैं, और हम लोग इनको मारते और गालियां देते हैं। तो उनको रियलाइज हुआ
फिर उसके बाद वो बदल गए, फिर हम लोगों के पास आते थे और हम लोगों को बुलाते थे। तो जब बुलाते थे बाबा भेज देता था, 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए वहाँ गए, थोड़ा दिन रहे, थोड़ा उनको ज्ञान ध्यान सुनाया, फिर हम आ गए। तो 14 साल पालना बाबा ने की बिना पैसे। कौन आज के युग में खिलाता पिलाता है? बाबा का तो कोई स्वार्थ हमारे में था नहीं, पर बाबा ये जानता है ये रूहानी सेना है, आगे चल कर के रूहों की सेवा करेंगे, कल्याण करेंगे। ये स्वार्थ तो बाबा का कहो, शिव बाबा का कहो। तो ऐसे हम चलते रहे 10-12 साल ज्ञान योग के पढ़ाई में परिपक्व हुए। फिर हमारे लौकिक संबंधी काफ़ी झुक गए। उन्होंने फिर कहा हम इन लोगों को सेंटर खोल के देते हैं, मकान हम लेके देते हैं, खर्चा पाखा सब हम करेंगे, सिर्फ हमारे पास 2 बच्चे आ जानी चाहिए। तो कोई कहाँ, कोई मद्रास, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई कहाँ 2 के चले गए। बाबा का घर तो फिर भी बच्चों के सिवा खाली हो गया। थोड़े ही बच्चे थे, भाई लोग जो बाबा के साथ रहते थे, या थोड़ी कोई बड़ी बहनें थी। पर बाबा की दिनचर्या क्या बता नहीं सकते, मेरे मुख को ताकत नहीं है। स्थूल भी बाबा काम करता है, सूक्ष्म भी, पर एक फरिश्ते के बीच में हम चल रहे हैं। प्यार भी बाबा का रूहानी, दृष्टि से भी पता लगता है। बाबा दृष्टि देता है, शक्ति आ जाती है। बीमार पड़ेंगे तो भी ऐसे हाथ फेर करके प्यार से आकर के दृष्टि देंगे तो बुखार भी उड़ जाता। पर जब हमको आदत पक्की हो जाती है तो मेरे को बुखार है, बाबा को बुलाओ, तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि बाबा हमको निराधार बनाने चाहते हैं। कि ये नहीं कि बाबा आएगा जब हाथ फेरेगा तब मैं ठीक होंगी, नहीं। बच्ची शिव बाबा को याद करो, बच्ची शिव बाबा को याद करो। मैं भी शिव बाबा को याद करके तुम्हारे पास आता हूँ, तुम भी शिव बाबा को याद करो। तो टीचर बन करके बहुत पढ़ाया, सिखाया, माता पिता बन के प्यार किया, और सतगुरु बन करके योग की यात्रा ऐसी कराते थे